क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन में उसने फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई 4 प्लस 3y³ ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। इसमें हमने दो वैल्यूज़ रखनी है y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। फिर उसके लिए हमने पी ऑफ वाई मालूम करना है 3y³ ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो है इस पोलिनोमियल को वैसे ही लिखते हैं पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 3y³ ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1 का, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ रखनी है। दोनों का जो है वो बारी बारी रेफरेंस देंगे। पहले जो है हम वैल्यू यूज़ करते हैं 2, y बराबर 2 मुसावात 1 में रखने से, y बराबर 2 मुसावात 1 में रखने से जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। y की पावर 4 है तो हम 2 की पावर 4 ले लेंगे। y की पावर 3 है, 2 की पावर जो है वो 3 बन जाएगी ओवर 2 एज इट। y की पावर 2 है तो 2 की पावर भी जो है वो 2 बन जाएगी और प्लस 1 एज इट। अब हम इनकी पावर सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 होता है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। ये बन गया 16। 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट या मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है। 2 की पावर 3 होता है 8 और नीचे है 2। ये 2 भी इसको सॉल्व करेगा, कैंसिल करेगा। 2 2 जार 4 प्लस 1। इस 2 को इस 8 के साथ काट के ये बनेगा 2 4 जार 8, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा जो बनेगा 12 माइनस 4 प्लस 1। अब यहाँ पे बोर्ड का रूल लगेगा क्योंकि प्लस वाली टर्म्स भी आ रही हैं, माइनस वाले भी यानी कि टर्म्स ऐड भी हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो पहले हम ऐड करेंगे तो बाद में जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने से जो है 16 प्लस 12 प्लस 1, 16 12 और 1 ऐड हो रही हैं, इनको ऐड किया, ये बन गया 29। और एक टर्म जो है 4 वो इसमें से माइनस हो रही है, वो हम बाद में कर लेते हैं। 29 माइनस 4 ये बन गया 25। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब हम वैल्यू y इक्वल टू -2 रखते हैं मुसावात एक में y बराबर -2 रखने से। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -2 रख देते हैं। तो p ऑफ -2 इक्वल टू -2 की पावर 4 प्लस 3, y की पावर 3 था तो यानी -2 की पावर 3 ओवर 2 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 1। -2 की पावर 4 माइनस वाली टर्म की पावर इवन है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम जो है वो सिर्फ 2 की पावर 4 लेंगे जो कि बन जाएगा 16। यहाँ पे हम साइन नहीं लगाते क्योंकि ये अभी सॉल्व होना है, या फिर अभी लगा लेते हैं। माइनस वाली टर्म जो है इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस में ही आएगा आंसर। 2 की पावर 3 जो है वो 8 है
नीचे 2 एडिड, ये माइनस। इसी तरह -2 का स्केयर जो है, माइनस वाली टर्म का जब स्केयर लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ये -2 का स्केयर हो जाएगा 4 + 1। अब इनको सॉल्व करते हैं। 16, 2 जो है वो 8 के साथ 8 को काट देगा, 2 4 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 हो गया। ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस करेगा, 2 4 ज़ार 8, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ार 12, -4 + 1। उसी तरह ही बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ करेंगे। 16 + 1 17 -12 -4। हमने क्या किया, जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लिया, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेशक इकट्ठी कर दें, यानी कि 12 और 4 16 माइनस कर दें, या हम अलग अलग करके इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7वें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि P(r) = 4πr², और अब उसने वैल्यू r की दी हुई है 8 और पाई की तो वही वैल्यू है 22/7। तो हमने वैल्यू जो है P(r) मालूम करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। एक बार फंक्शन लिखते हैं 4πr²। अब हम रेफरेंस देते हैं कि इस मुसावात में r = 8 और पाई बराबर है 22/7 रखने से, तो ये बन जाएगा P(8) = 4 × 22/7 × 8 का स्क्वायर। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 × 22/7 × 8 का स्क्वायर 64। मल्टीप्लिकेशन हम साथ कर लेते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। 4 × 22 × 64, ये हो गया 5632, और नीचे है 7। 5632 को डिवाइड किया 7 पे, आंसर आया 804.57 P(8). यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। अगर P(r) बराबर है 2πr के, यानी कि P(r) = 2πr हो, तो r = 3 और पाई = 22/7 के लिए P(r) मालूम करें। उसने हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। P(r) मतलब r पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में उसने हमें पाई और r की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ यूज़ करके हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं 2πr। अब हम इसमें r = 3 और पाई = 22/7 रखते हैं।
ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहती है। r इक्वल टू 3 और पाई इक्वल टू 22/7 रखने से तो ये बन गया p ऑफ 3 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा करते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फ्रैक्शन के ऊपर लिख देते हैं। टू मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बना 132। अब 132 को 7 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7, ये आंसर आया 18.857। इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे जो कि बनेगा 18.86। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।